नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सॉफ्टवेयर हम सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, राइट? और ये हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। लेकिन कभी सोचा है कि कुछ सॉफ्टवेयर इतने अडेप्टेबल कैसे होते हैं, जबकि दूसरे जरा सा चेंज आते ही टूट जाते हैं? तो आज हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ऐसे सिस्टम्स जो सच में फ्यूचर के लिए बने हैं। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? हम सबने ऐसी ऐप्स यूज़ की हैं जो लोड पड़ते ही क्रैश हो जाती हैं, और ऐसी भी जो हर सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेती हैं। तो फ़र्क क्या है? इसका जवाब अक्सर उनके डिज़ाइन के एक कोर प्रिंसिपल में छुपा होता है, और आज हम इसी मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। रेडी हो? तो चलिए मिलते हैं फ्रैजाइल सिस्टम्स के पीछे के मेन कल्प्रिट से। इसका नाम है टाइट कपलिंग। अब इसको आसानी से समझने के लिए एक जेंगा टावर इमेजिन कीजिए। ठीक है, हर ब्लॉक दूसरे पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि आपने बस एक ब्लॉक गलत निकाला और पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। सेम चीज सॉफ्टवेयर में भी होती है। टेक्निकली बोलें तो टाइट कपलिंग का मतलब है कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स या कंपोनेंट्स आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। एक छोटे से पीस में चेंज करने से पूरे सिस्टम में अजीब से रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली सब कुछ एक दूसरे से चिपका हुआ है, जो सिस्टम को बहुत रिजिड और मैनेज करने में मुश्किल बना देता है। समझ आ रहा? और इस उलझन की वजह से कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। मेंटेनेंस तो एक नाइटमेयर बन जाता है। स्केल करना बहुत इनएफिशिएंट, क्योंकि आपको सब कुछ एक साथ अपग्रेड करना पड़ता है, उन पार्ट्स को भी जिनको जरूरत नहीं है। और शायद सबसे बुरा ये है कि पूरा सिस्टम अपने सबसे स्लो पार्ट जितना ही फास्ट हो सकता है। फोकस बना हुआ है ना? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर टाइट कपलिंग एक प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ आती है हमारी कहानी का हीरो, लूज कपलिंग। जेंगा टावर की जगह अब लेगो ब्रिक्स के बारे में सोचिए। हर ब्रिक इंडिपेंडेंट है। आप उन्हें जोड़ सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, या नए ब्रिक्स लगा सकते हैं पूरे क्रिएशन को तोड़े बिना। कितना कूल है ना? दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। देखो, एक तरफ है रिजिडिटी और चेन रिएक्शंस वाली डिपेंडेंसीज, और दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस। लूजली कपल्ड सिस्टम्स की तरफ ये जो शिफ्ट है ना, वही मॉडर्न सॉफ्टवेयर को इतना अजाइल और रिजिलियंट बनाता है। लेकिन ये लूज कपलिंग आखिर अचीव कैसे किया जाता है? इसका एक की टूल है जिसे कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, या शॉर्ट में ईडीए। इसे आप सॉफ्टवेयर के अलग अलग हिस्सों के लिए एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह सोच सकते हो। देखो, ईडीए में कंपोनेंट्स एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। इसकी जगह वो इवेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक नोटिफिकेशन कि हे कुछ हुआ है। फिर दूसरे कंपोनेंट्स इन इवेंट्स को सुनते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। असली जादू ये है कि सब कुछ एसिंक्रोनस होता है, मतलब किसी को डायरेक्ट रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इस आर्किटेक्चर में कुछ की प्लेयर्स होते हैं। एक है इवेंट खुद, जो कि मैसेज है। प्रोड्यूसर वो है जो मैसेज भेजता है। कंज्यूमर वो है जो उसे रिसीव करता है। और इनके बीच में होते हैं चैनल्स और ब्रोकर्स, जो एक स्मार्ट पोस्टल सर्विस की तरह काम करते हैं, ये मेक श्योर करते हुए कि सही मैसेज सही जगह तक पहुंच जाए। क्लियर है? ये डायग्राम सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंडर्स यानी प्रोड्यूसर्स को रिसीवर्स के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। वो बस अपना इवेंट ब्रोकर को भेजते हैं। ब्रोकर एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है और उस इवेंट को हर इंटरेस्टेड कंज्यूमर तक इंटेलिजेंटली राउट कर देता है। इससे इंफॉर्मेशन का एक बेहतरीन डीकपल फ्लो बन जाता है। अब इन सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज को आपस में आराम से कम्युनिकेट करने के लिए, भले ही वो इवेंट्स के थ्रू हो, उन्हें कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है। यहाँ हमारा दूसरा की टूल काम आता है, एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या रूल बुक की तरह काम करते हैं, जो डिफाइन करता है कि सर्विसेज आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगी। ये कोड एपीआईज को सही से डिजाइन करने की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है। एक बार पब्लिक एपीआई रिलीज हो जाए तो न जाने कितने दूसरे सिस्टम्स उस पर डिपेंड करने लगते हैं। उसे बदलना सबके लिए चीजें तोड़ सकता है।
ये एक हाई स्टेक्स डिजाइन चैलेंज है जहां आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो एक अच्छी एपीआई को बुरा बनाने से क्या अलग करता है? ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। वो डेवलपर्स के लिए यूज करने में आसान होनी चाहिए, उसे स्टेबल होना चाहिए पर इतना फ्लेक्सिबल भी कि इवॉल्व हो सके, और सबसे इंपॉर्टेंट उसे फास्ट, रिलायबल और सिक्योर होना चाहिए। इन सभी चीजों को अचीव करना ही एक एपीआई को ग्रेट बनाता है। तो हमारे पास अब ये पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, लूज कपलिंग, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और ऐसी एपीआईज जो अच्छे से डिजाइन की गई हैं। जब आप इन सबको कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि बेहतरीन रूप से रेजिलिएंट भी होता है। चलिए देखते हैं कि ये एक जानी पहचानी सेटिंग में कैसा दिखता है। एक ई कॉमर्स साइट के बारे में सोचिए। जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट क्रिएट होता है। अब इन्वेंट्री सर्विस इसे सुनती है और स्टॉक अपडेट कर देती है। साथ ही सीआरएम सर्विस भी इसे सुनती है और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेज देती है। ध्यान दिया आपने? इनमें से किसी भी सर्विस ने आपस में डायरेक्ट बात नहीं की, उन सब ने बस एक ही इवेंट पर रिएक्ट किया, अपना अपना काम आजादी से करते हुए। ये एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। तो इस अप्रोच के फायदे बहुत बड़े हैं। आपको अपने सिस्टम के पार्ट्स को ऐड या रिप्लेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना किसी बड़े बदलाव के। आप सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को स्केल कर सकते हैं जिनको जरूरत है, जिससे रिसोर्सेज बचते हैं, और सबसे जरूरी, सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट बन जाता है, यानी एक पार्ट के फेल होने से पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने का एक ज़्यादा एजाइल और कोलैबोरेटिव तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर रिजिड, टाइटली कपल्ड स्ट्रक्चर्स से दूर जाकर फ्लेक्सिबल, लूजली कपल्ड डिज़ाइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन्हें बदलने और ग्रो करने की आज़ादी देता है। लेकिन ये हमारे लिए एक आखिरी इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया में जहां सब एसिंक्रोनसली कम्युनिकेट करते हैं, क्या हर जगह परफेक्ट और इंस्टेंटेनियस कंसिस्टेंसी का आइडिया पॉसिबल है, या ये सिर्फ एक कल्पना है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।